जय बाबा की मित्रों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो जानकारी है कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को गुस्सा क्यों अधिक आता है, क्या कारण है ऐसा। देखिए मित्रों, ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब से मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, पहले मुझ में गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था। और देखिए, आपने भी देखा होगा या जिसने भी ये अनुभव किए हैं, अगर मंगलवार का व्रत करते हैं हनुमान जी का तो उस दिन ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति बहुत प्रचंड शक्ति है। तो देखिए, वो जब शरीर में ऊर्जा आती है तो वो गुस्से के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी पूजा हो, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, सुंदर कांड कर रहे हैं, तो कोई भी आप कर रहे हैं, राज श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, तो देखिए हनुमान जी की शक्ति जो है बहुत ही प्रचंड है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है चिरंजीव रूप में धरती पर निवास करते हैं और उनकी शक्ति बहुत ही प्रचंड है। तो जब वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर उसको बैलेंस नहीं कर पाता, जिस कारण से वो गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। तो हनुमान जी महाराज के जो भी अधिकतर भक्त हैं वो अधिकतर बहुत गुस्सा करते हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं एकदम से। तो जितनी अधिक पूजा करते हैं उतना उन्हें गुस्सा आता है। ऐसा मैंने भी बहुत अनुभव किया है और देखा भी है। तो देखिए मित्रों, ऐसा हम क्या करें कि हमें गुस्सा ना आए। हनुमान जी की पूजा करने वालों को, श्री बालाजी महाराज की पूजा करने वाले व्यक्तियों को गुस्सा ना आए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ हमें करना क्या होता है, जब भी हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, भक्त हैं। तो हमें हनुमान जी की पूजा से पहले कम से कम 2 माला सीताराम की करनी होती है। देखिए, अगर हम सीताराम जी की माला साथ में लगा लेंगे तो आप ये खुद देखेंगे, जो कि मैंने भी किया है। देखिए, अब मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, पहले मुझे अत्यधिक गुस्सा आता था। वो घर वाले कहते थे, यहाँ तक ये कहते थे कि इसको क्या हो गया है। पहले तो हर टाइम हंसता रहता था और अब ये इतना गुस्सा क्यों करने लगा है, बात बात पे लड़ने मरने तक को तैयार हो जाता है। मुझे सच में बहुत अधिक गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जब मैं हनुमान जी की पूजा करता था लेकिन मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ खास ज्ञान नहीं था पूजा का। हनुमान चालीसा कर ली, बजरंग बाण कर लिया, जो भी हनुमान जी की वो पुस्तक होती है छोटे वाली, वो मैं पूरी पढ़ लिया करता था मंदिर में जाकर, सुबह जल चढ़ाकर। मेरी माता जी जो थी उन्होंने मुझे इस कार्य पे लगा दिया था कि सुबह उठकर स्नान करके और शिव जी महाराज को जल चढ़ा के आओ और हनुमान चालीसा की बुक, ये जो किताब है, ले जाओ और इसका पाठ करो। तो माताजी सुबह ही हमें बहुत ही जोर देकर ये कार्य कराती थी। तो जब हमें ज़्यादा पता नहीं था लेकिन हम करते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा गुस्सा बढ़ने लगा बहुत अधिक। तो घर वाले परेशान रहने लगे, जब मुझे भी नहीं पता था। मैं भी ये सोचता था कि इतना गुस्सा क्यों आता है, ऐसा क्या कारण है। वो तो जब मैं श्री बालाजी महाराज के अब श्री चरणों में लगा, असली तरह से जो कहते हैं कि बाबा के चरणों में के बिल्कुल दास बन गए, तो जब मुझे इस बात का आभास हुआ। और अब जबकि मैं बाबा जी की बहुत अधिक पूजा करता हूँ और अब मेरा स्वभाव इतना सौम्य हो गया है, इतना सौम्य हो गया है कि गुस्सा नाम की चीज़ नहीं है, बहुत ही कम गुस्सा आता है मुझे। और जबकि मैं अब ज़्यादा पूजा करता हूँ बाबा की, जब तो मैं इतनी करता भी नहीं था। जब तो श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक आदि करता था बस। अब तो मैं अधिक पूजा करता हूँ, जाप भी करता हूँ, बाबा जी के सुंदर कांड भी करता हूँ, तो अब तो अधिक पूजा करता हूँ। तो लेकिन अब मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब मुझे पूजा करने की विधि पता लग गई है कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। देखिए, हर पूजा करने की एक विधि होती है, विधि से आप पूजा करेंगे तो आपको लाभ देगी, और बिना वजह, बिना विधि से आप पूजा करेंगे तो कभी कभी आपको थोड़ी बहुत हानि भी दे जाती है। तो देखिए, हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है। तो अगर जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, देखिए जैसे हम अगर माता रानी की पूजा करते हैं, माँ भगवती महामाया की पूजा करते हैं, तो माँ भगवती की पूजा से पहले हमें भोलेनाथ की 2 माला करनी चाहिए, या एक, वैसे 2 माला जोड़ा ही अच्छा होता है।
तो 2 माला अति उत्तम होती है। ओम नमः शिवाय की हमें पहले करनी चाहिए, उसके बाद हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। तो ये होता है। तो इसी प्रकार जब हम श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो उससे पहले हमें सीताराम 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 की 2 माला जरूर करनी चाहिए। श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए, पहले श्री राम जी का गुणगान करना चाहिए, उनकी पूजा। तो आप देखेंगे, इस प्रयोग को आप करके देखिए। अगर आपको गुस्सा दिखाता है, हनुमान जी के व्रत रखते हैं मंगलवार के, आपको अधिक गुस्सा आता है, तो आप जो है सीताराम का जाप जरूर करिए उनकी पूजा से पहले। तो आप ये ध्यान देंगे धीरे धीरे कि हमारा गुस्सा शांत होने शुरू हो गया है और हमारा गुस्सा मैनेज हो गया है, बिल्कुल बैलेंस हो गया है हमारा गुस्सा। तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे, धीरे धीरे आपका इतना शील स्वभाव हो जाएगा कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। बाबा के भक्तों का स्वभाव बहुत शील हो जाता है जब उन्हें वो असली बाबा के भक्त बन जाते हैं। चाहिए आप ये आजमा लेना, 10-20 आप बाबा के भक्तों को देख लेना, आजमा लेना, परख लेना, आपको स्वभाव एक सही मिलेगा। तो देखिए, आप इस प्रयोग को करिए, ये बहुत ही अच्छा है और आपकी देखेंगे धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होता चला जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके आगे आता रहूँगा। तब तक के लिए जय बाबा की।